आज हम लोग अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के इंग्लिश पार्ट के स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट चैप्टर्स के साथ, जो कि है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि राइटर्स नेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप सारे चैप्टर्स के हिंदी हो या इंग्लिश, सारे के राइटर्स नेम, सारे चैप्टर्स इंक्लूडिंग पोएम्स को आप याद कर ले। ये आपके काफ़ी मार्क्स इजीली स्कोर करने में हेल्प करेंगे। सो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय, तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। यू ऑल नो कि महात्मा गांधी ने काफ़ी चीज़ें लिखी, तो उनमें से एक ये भी है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। एंड उसी स्टोरी का एक सेंटेंस है, आवर माइंड इज़ अ रेस्टलेस। हमारा माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है, जो कि हमारा माइंड ऑब्वियसली कभी रेस्ट नहीं लेता है। सो माइंड इज़ अ रेस्टलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी किस वर्ष में चंपारण गए थे? 1916, 1917, 1918, 1919। तो गांधी जी चंपारण 1917 में गए थे। 1917 में वो चंपारण गए थे। पीपल इन एंशियंट डेज सेटिस्फाइड विद। हमारे जो पूर्वज मतलब पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो किस चीज़ से सेटिस्फाइड थे? तो वो विलेज में सेटिस्फाइड थे। पहले के टाइम के लोगों को उतनी लग्जरी की नीड नहीं थी। वो लोग खुश थे अपने घरों में, अपने छोटे से घरों में, और वो लोग ज़्यादा कुछ ट्राई भी नहीं करते थे लग्जरी को लेके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फेरोज वेयर रूलर्स ऑफ। फेरोज कहाँ के रूलर थे? तो फेरोज वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। वो लोग इजिप्ट के रूलर्स थे। और ये आप देख रहे हैं कि राइटर्स वाले क्वेश्चन को कैसे डिफरेंट वे में पोर्ट्रेट किया जा रहा है। जैसे फर्स्ट में था कि ये चैप्टर किसने लिखा है, और अब क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने क्या लिखा। तो महात्मा गांधी जी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ अ वर्शिप ऑफ व्हाट। हमारा जो अभी का सिविलाइजेशन है, हमारा नहीं मतलब ऑल ओवर द कंट्री का, वो किस चीज़ की वर्शिप करता है? तो जो अभी का सिविलाइजेशन है वो लोग मटेरियल की चीज़ों की वर्शिप करता है। उनके लिए सब कुछ लाइक मटेरियल से रिलेटेड ही है, सब कुछ मटेरियल। वो लोग लग्जरी, सारी मटेरियलिस्टिक लग्जरी की तरफ ही देखते हैं। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉय। जो पुराने टाइम थे उसमें जो नॉर्मली कॉमन लोग थे वो क्या इंजॉय करते थे? तो वो लोग होम रूल इंजॉय करते थे। वो लोग अपने घर पे रहना, अपने खेतों को देखना, यही सब इंजॉय करते थे। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन टू एलिवेट। इंडियन सिविलाइजेशन क्या चीज़ को एलिवेट करता है? तो ऑब्वियसली वो मॉडल बीइंग को एलिवेट करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन ग्लोरी इज। तो इंडियन ग्लोरी इज इमूवेबल। इमूवेबल मीन्स अटल, अटल वही होता है उसका मतलब। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। ये भी आप सारे चैप्टर्स की याद कर ले कि कौन सा एसे है, कौन सा स्टोरी, कौन सा ड्रामा, या फिर क्या है, वो आप सारे चैप्टर्स की याद कर ले। इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइंड इज अ रेस्टेड। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट है, बट आप देख सकते हो कि क्या से थोड़े चेंजेस करके ही बस क्वेश्चन को बार बार किया जाता है, डिफरेंट टाइप में पोर्ट्रे किया जाता है, मीनिंग सेम ही होता है, सेम क्वेश्चंस होते हैं। गांधी जी रॉट डिफरेंट आर्टिकल फॉर। गांधी जी ने किसके लिए डिफरेंट आर्टिकल लिखे थे? तो उसका नाम था यंग इंडिया। यंग इंडिया के लिए उन्होंने डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे थे। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू अ मैन। सिविलाइजेशन क्या दिखाता है? तो सिविलाइजेशन पाथ ऑफ ड्यूटी दिखाता है कि इंसान का कर्तव्य क्या है। द ऑब्जर्व मोडालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। तो मास्टरी ओवर माइंड। अगर आप मोडालिटी को ऑब्जर्व करोगे तो आप ऑब्वियसली अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल पालोगे। महात्मा गांधी वॉज मोर ऑफ अर्थ। तो महात्मा गांधी वॉज अ मोर ऑफ ए स्पिरिचुअल लीडर। वो स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बिलीव करते थे एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। उन्हें स्पिरिचुअलिटी पे काफ़ी बिलीव था, इसलिए वो उसी के थ्रू अपना सारा डिसीजन लेते थे, उसी के बेस्ड पे। गांधी जी यूज्ड व्हाट एज द चीफ वेपन्स। गांधी जी ने किस चीज़ का यूज एज अ वेपन किया? तो उन्होंने ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का यूज किया। आप लोग को पता ही कि गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा को लेकर चलते थे, तो वही इस चैप्टर का मेन मोटिव है कि वो उनके बारे में बता रही कि कैसे वो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के थ्रू उन्होंने पूरे कंट्री पे डिसीजंस लिए।
आवर एंसेस्टर डिजॉर्ज्ड अस फ्रॉम, हमारे एंसेस्टर ने हमें किससे बचाया? तो हमें लग्जरी एंड प्लेजर, उन्होंने हमें लग्जरी और प्लेजर की मुँह से दूर रखने का कोशिश किया। पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ, जो भी यूरोप के लोग थे उन्होंने किससे अपना लेसन सीखा? फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मैन ऑफ ग्रीस एंड रोमन, ग्रीस और रोम के लोगों से उन्होंने, सॉरी फॉर द रोमन, आई वांट टू से रोम, तो उन्होंने ग्रीस और रोम के कंट्री के लोगों से ये अपना लेसन सीखा। हु वाज ए स्पिरिचुअल लीडर, तो आप ऑब्वियसली आपको अभी तक तो पता चल ही गया कि महात्मा गांधी इज अ स्पिरिचुअल लीडर। हु वेर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विजेस, कौन थे जो स्मॉल विजेस से सेटिस्फाइड थे? ऑब्वियसली जो हम लोग के पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स उन्हें कहा जाता है, तो आवर एंसेस्टर। आवर सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस टू बी मोर वर्ड टू वर्ड, से हमारे सिविलाइजेशन ने हमें क्या सिखाया? तो हमें सिखाया है टू बी फ्रेंडली टुवार्ड्स ईच अदर, हम लोग एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहें। वेल्थ एंड लग्जरी डोंट मेक अप व्हाट हैप्पी, ऑब्वियसली वेल्थ एंड लग्जरी डोंट मेक अ मैन हैप्पी, और यही हमारे एंसेस्टर हमेशा से हमें सिखाते आ रहे कि सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ हमें पैसे खुशी दे रही होती तो जो जितने भी वर्ल्ड के सबसे या इंडिया के सबसे अमीर इंसान है वो लोग ज़्यादा खुश रहते, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग के पास कम होके भी खुशी है, और बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा अमीर है वो भी दुख है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम सोचो कि गरीब रहने में खुशी है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बेसिक अमाउंट सबके पास होना चाहिए फॉर योर वेलबींग, ऐसा नहीं कि अब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सोचो कि खुशी तो मिलेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल अमाउंट सबके, बट हाँ मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही सब कुछ नहीं होती, लाइक कि तुमने बहुत सारा कमा लिया तो उससे तुम्हें खुशी मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, सिविलाइजेशन किसकी डेवलपमेंट का स्टेट है? तो ऑब्वियसली ये पीपल की डेवलपमेंट का स्टेज है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इज एसोसिएटेड विथ, गिवन इज एसोसिएटेड विथ इटली। यूरोपियन सिविलाइजेशन मीन फॉर इंडिया ruined, मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन इंडिया को बर्बाद करने के लिए एक तरीके से वहाँ का सिविलाइजेशन हमारे लोगों को ख़राब कर दिए, सो हमें यूरोपियन सिविलाइजेशन को नहीं अपनाना चाहिए। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटन बाय, सो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटन बाय, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आप सब जानते हो, ये है महात्मा गांधी के द्वारा ये सब लिखी गई है। तो ये रहा आज के चैप्टर्स के क्वेश्चन। अभी सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले, इंक्लूडिंग हिंदी, इंग्लिश एंड सम अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, सो सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर सच चैप्टर्स। बाय।